जो भी मेरी कथाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, मैं उनके हृदय में अपने सद्गुरु साईनाथ के दर्शन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो कुछ भी अनुभव की कथाएं हैं, इससे आपका सुनिश्चित कल्याण होना है। आपके कल्याण से कोई नहीं रोक सकता। यह बात मैं शपथ पूर्वक अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ। हे श्रोतागण, मैंने घोषणा कर दिया है कि मैं जब भी हरि कथा करने जाऊंगा, संतों की, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सदगुरु का स्पर्श जरूर है मेरे शरीर पर। और जब सदगुरु स्पर्श कर लेते हैं तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। वो स्वयं राम कृष्ण बनकर सामने अपनी कथा लिखवाने लगते हैं। सब कुछ संभव है सदगुरु के चरणों से। ये तो आप सौभाग्यशाली है कि सदगुरु साईनाथ महाराज का चरित्र बना है और एक विद्वान लेखक ने लिखा है, जिसे साईनाथ महाराज ने हैपाट पद की उपाधि दी है। उसका भी बहुत विशेष महत्व है, जो मैंने बता चुका हूँ। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने ये लिखा है और ये बुद्धिमान व्यक्ति ये बोलकर लिखता है कि मुझे ज्ञान नहीं है। एक संत का चरित्र लिखने के लिए संत होना आवश्यक है, लेकिन मेरे अंदर कोई भी गुण है। ये सब काम जो हुआ है मेरे साईनाथ की कृपा से हुआ है। और साईनाथ महाराज ने खुद बोला है कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर ही अपनी जीवनी लिखूंगा और सबका कल्याण करूंगा। और कल्याण हो रहा है, ये भक्तों का अनुभव है। और जब तक साईं कथाएं आप नहीं पढ़ोगे तब तक अनुभव होना उसकी संभावना बहुत कम है। उनकी कथाएं मंत्र है, उसमें बहुत रहस्य, गूढ़ रहस्य है। छोटी पुस्तक जरूर है, रहस्य में जाओगे तो उससे बड़ी पुस्तक आज तक नहीं बनी, न बनेगी। बहुत कल्याणकारी पुस्तक है, बहुत कल्याणकारी महाकाव्य है, ग्रंथ है, पूजनीय है। उनका धड़कता हुआ दिल है, उनकी धड़कती हुई आत्मा है। उस आत्मा को घर में रखिए और जिस तरह मैंने पूजन पद्धति बताया शुक्रवार को, हो सके तो कर लीजिए और अनुभव करके देख लीजिए। आपके घर बाबा आएंगे, 33 कोटि देवता सहित आएंगे। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस कथा को सुनिए। मेरे मित्र की कथा है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने उन नाम की मुझे आज्ञा नहीं है। वो सन 1982 से मेरे मित्र हैं और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। उनके माता पिता से विरासत में भगवान भोलेनाथ की भक्ति मिली, सोमवार का व्रत मिला। शिव जी के परम भक्त है। जब भी शिव चर्चा होती है तो उनकी आंख में आंसू भर जाते थे। मैंने अंदर ही अंदर समझ लिया कि ये साईं भक्त है, क्योंकि साईं भक्त की एक विशेषता है। साईं की एक विशेषता है कि किसी भी आराध्य के निस्वार्थ भाव से आप सेवा करोगे तो मेरे साईनाथ महाराज उसको अवश्य बुलाएंगे, लेकिन उसका भाव निस्वार्थ होना चाहिए। विशुद्ध अंतःकरण से उनकी उपासना होना चाहिए। जिस भी आराध्य देव की कर रहा है मेरे साईनाथ बुलाएंगे। और ये अनन्य कृपा समझो ईश्वर की, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण बनकर आया। कलयुग में उनके अलावा तारने वाला कोई नहीं है। सदगुरु ही तारते हैं, सदगुरु ही नाव के कवैया हैं, जो इस भवसागर से हमें पार लगाते हैं और किनारे तक पहुंचाते हैं और श्रीहरि से मिलाते हैं। सदगुरु और श्रीहरि दोनों अभिन्न है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा होता है तो उनका शिष्य होता है, और वो जब पात्र हो जाता है तो ईश्वर, सदगुरु और शिष्य तीनों एक ही हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे मित्र भोलेनाथ के परम भक्त थे, और उन्होंने जब अपने बच्चे को KG 1 में लिखाया था, डॉन बॉस्को स्कूल, बड़े स्कूल में भेजा था, बड़े शौक थे उसको कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। भले ही मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं होटल का काम कर लूँगा, कब बसी धो लूँगा, जो करना है वो कर लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों की ज़िंदगी बनाऊंगा। ऐसी उनके अंदर व्यथा कथा थी, वेदना थी अंदर, और उन्होंने उसी भाव से पढ़ाए। उनकी कलम, उनके हाथ में भी कलम सरस्वती पूजन के दिन दिए, बसंत पंचमी के दिन। बताओ कितना ध्यान है, कौन इतना अपने बच्चों का ध्यान रखता है। जब वो 12वीं क्लास पास हो गए, PMT की परीक्षा देने वाले थे, हम लोग चर्चा करते थे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि साईं भक्ति करो, लेकिन उनके सामने मैं हमेशा बोलता था साईं मेरा भोला। मैंने किसी
साईं मंदिर में एक बाहर के गायक आए थे, बहुत ऊंचे गायक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, हम सफ़र हयात करके, साईं मेरा भोला लगा देना। मेरे कानों में वो आवाज़ गई थी तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य रहता है गाने का कि बहुत अच्छा गाएंगे, माता सरस्वती की कृपा रहती है और वहाँ पैसे की अपने आप स्वेच्छा से बरसात होती है। मेरे मन में भी नहीं रहा गया, मैं कभी किसी को इस टाइप से नहीं देता दान, लेकिन वहाँ पर मैंने जब तक ये भोला साईं मेरा भोला का गाना है, मैंने नोट उसके ऊपर फेंकना बंद नहीं किया, फेंकते ही रहा और मेरे आंख से आंसू बहते रहे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो मैंने अपने मित्र से बोला कि मैं तुम्हें एक साईं चरित देता हूँ, उनकी कथाओं को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद भले ही आप शिव भक्त हैं, लेकिन शिव और साईं में कोई अंतर नहीं, एक ही है। जितने भी देवता अवतार है ये एक ही हैं, विवाद अपन मूर्ख लोग करते हैं, अज्ञानी हैं। ईश्वर ही इस जगत में व्याप्त है, दूसरा कुछ नहीं है। ये आत्मज्ञान पाने के लिए अपन भक्ति करते हैं और सदगुरु प्रकाश करता है अपने हृदय में, अंधकार को दूर करता है। मैंने उनसे कहा कि साईं चरित पढ़िए, उनने एक साईं चरित भी हमसे लिए और एक रामचरित मानस, ये दोनों का पठन उनकी पत्नी महाराष्ट्र की बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने किया। बच्चे को पीएमटी में बिठा ले, लेकिन उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे जिससे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मिल जाता, नहीं मिला तो उनके अंदर बड़ी व्यथा वेदना थी। उनको ये लगने लगा था कि परमात्मा ने मेरे बच्चे को पास नहीं किया, जो भी करा। लेकिन इतने कम भी नंबर नहीं थे कि उसको जो अर्धशासकीय रहते हैं, गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज नहीं मिलते, वो कॉलेज मिलता उनको, और भविष्य में वो मिला। और वो मिलने की कथा आप सुनिए, उन्हें कभी स्वप्न नहीं आते थे। मैंने बोला कि ये साईं चरित है, इसको आत्मसात कीजिए, इनकी कथाओं को धीरे धीरे पढ़िए, इनमें स्वप्न की कथाएं, जरूर स्वप्न आएगा। और अंतःकरण से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए और लोगों का कल्याण करिए। उनकी होटल पे जो भी लोग आते थे फकीर लोग, वो उनको नाश्ता पानी करा देता था, तृप्ति देता था, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है। और मैंने साईनाथ महाराज से बोला कि मैंने जहाँ भी साईं चरित दिया उनके घर में सपने आए और सपने में अनुग्रह हुआ है। उसी रात को, जिस दिन मैंने बोला, उसी रात को उनकी पत्नी को स्वप्न आता है कि साईनाथ महाराज फकीर के रूप में आए और द्वार पर खड़े और मुझसे मार्कशीट मांग रहे हैं। और जबकि हरि भैया जो मेरे मित्र हैं उनका नाम निकल ही गया। अब मैं ये वीडियो को, परमात्मा की कृपा से निकला है ये नाम, मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा, निकल ही गया। हमेशा चर्चा करते रहते थे कि कैसा होगा कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने स्वप्न की चर्चा की तो मैंने बता दिया कि तुम्हारा लड़का मेडिकल कॉलेज में जाएगा और एमबीबीएस करेगा। और उनका मन ये हो गया था कि अपन इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे थे क्योंकि अर्धशासकीय था मेडिकल कॉलेज। उन्होंने मन बना लिया था कि नहीं भेजना है करके, लेकिन जब स्वप्न आया और उन्होंने मुझसे स्वप्न की चर्चा की तो मैंने कहा नहीं, भेजना है और मार्कशीट दे के आना। उनको डर लग रहा था कि कहीं मार्कशीट ओरिजिनल दे दिए और वापस नहीं करे तो। मैंने कहा वापस नहीं करे तो साईनाथ महाराज है ना, स्वप्न दिया ना, मार्कशीट मांग रहे थे ना, बस वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा और एमबीबीएस करेगा और डॉक्टर बनेगा। क्योंकि उस लड़के को जब मैंने देखा था तो मैंने उससे जब बातचीत करा तो मुझे ये लगता है कि ये लड़का बहुत परोपकारी है, लोगों का फ्री इलाज करेगा, गरीबों की फ्री मदद करेगा। मुझे ऐसा भान हो गया था और ये भगवान ने इसको डॉक्टर ही बनाया और ये डॉक्टर बनेगा। और मैंने उस लड़के को बोल भी दिया था कि तुम एमबीबीएस डॉक्टर बनो। साईनाथ महाराज ने मेरी बात को कटने नहीं दिए, उनकी स्वयं की भक्ति थी। साईनाथ महाराज उन पर प्रसन्न हुए, इसी कारण उनको साईं चरित्र भी मिला और वो साईनाथ महाराज के परम भक्त बन गए। उनका लड़का एमबीबीएस कर लिया। जब भी साईं की चर्चा करता हूँ तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंख से आंसू बहने लगते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।
मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन कथाओं को बहुत प्रेम पूर्वक सुनिए। आपके बच्चों का कल्याण होगा, बेटा बेटियों की शादी होगी, उनको अच्छा जॉब मिलेगा, घर में सुखद वातावरण रहेगा, वो प्रगतिशील जीवन जिएंगे, पुण्यशाली बनेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, सभी सुसंस्कृति तुम्हारे घर में रहेगी। इसी को सुसंगति कहते हैं, इसी को सदगुरु का आशीर्वाद कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद मैं अपना खुद का एक अनुभव और सुनाऊंगा। इसके बाद फिर अपन कथाओं पे आ जाएंगे। जो 16-17 की कथाएं की प्रस्तावना रह गई थी, उस प्रस्तावना को हम देंगे, एक कथा और बताएंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम, प्रणाम करता हूँ। तुम ही मेरे साईनाथ हो, मैं तुम में साईनाथ के दर्शन करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई साईनाथ नहीं है। वही साईनाथ शिरडी में रहता है, जो सर्व जगत में व्यापक रूप से सबके अंदर है। उसकी सेवा करो।